I want to connect, I want to give a hermit. ओके गाइज, सो आई थिंक वी हैव अ मैसेज, क्योंकि हर्मिट है, जजमेंट है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो इंट्यूशन की एनर्जी या आपकी इंट्यूशन पेइंग ऑफ की एनर्जी होती है. और ये कार्ड जो है यहाँ पर मतलब दिस इज़ योर इंट्यूशन पेइंग ऑफ, बट इट हैज़ टू बी, इट हैज़ टू हैव अ फर्म ग्राउंड. तो मतलब बेसिकली दिस इज़ बेसिकली सेइंग दैट आपकी इंट्यूशन या आपके माइंड में या आपके थॉट्स में जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, ऑल ऑफ दोज हैज़ टू बी सेट इनटू अ फर्म ग्राउंड बिफोर दे एक्चुअली कैन कम टू लाइट और दे कैन बी प्रोनाउंस्ड. और यहाँ पर इट इज़ लुकिंग लाइक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग, जहाँ पे देयर इज़ एन एनर्जी टू क्रिएट और या क्रिएट अ फर्मनेस इन दोज, ताकि वो अपना ग्राउंड जो है वो स्टैंड कर पाएँ या फर्मली अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर पाएँ. एंड द चैरियट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अभी भी चैरियट अगर आप देखो तो निकला नहीं है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू काइंड ऑफ मूव. बट उससे पहले वो फर्म yes, उससे पहले the work is happening to keep the ground so firm, to ensure that everything is seen, everything is intact, so that ultimately victory only comes out of it. तो मुझे ये एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पर he saying that before anything is to be announced, उसका firm होना, उसका strong होना, उसका completely grounded होना, उसका पूरा अच्छा बेस होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And there is a work that is being done in for creating or changing your manifestations into reality, जो एक्चुअल में बाहर आए और जिसका अनाउंसमेंट जो है वो भी आपको दिखाई दे. तो दैट इज़ हाउ आई सी दिस एनर्जी एज. और आज लेट्स सी व्हाट एल्स ही हैज़ टू से. मेरे दिमाग में 2 कार्ड्स थे जो मैं निकालना चाह रही थी, एंड देन ही suddenly connected also. So let's see. So I want to read one card out from the postcard from spirit, and मैं इसको बिल्कुल as is read out करूँगी. It is exactly what he wants to tell us right now, right? So his words. Okay, so इसमें बहुत सारी variety है and बहुत सारे ऐसे cards हैं जो शायद मैंने अब तक एक बार भी नहीं पढ़े होंगे. तो let's see what is it that he wants to give. And Sushant, your words, exactly your words. Verbatim, what do you want to tell us, Sushant? What do you want to tell us? Okay, so we have 2 cards. Let's see. The first card says, मैं हिंदी में पढ़ूंगी ताकि आप इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हो, सामने दिखाई दे रहा है. तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपको कोई नहीं सुन रहा है और आप काउंट भी नहीं करते हो. ये जो है ये एक इल्यूजन है. एंड ऑल्दो आपको आपकी फीलिंग्स आपको ये बता सकती हैं कि आपकी अबंडनमेंट रियल है, लेकिन जो आपको प्यार करते हैं वो बेहतर जानते हैं. आप कभी भी अकेले नहीं हो, और जब रिजेक्शन होती है तब भी अल्टीमेटली आप प्रोटेक्टेड हो, ताकि बेटर चीज़ें जो हैं रिप्लेस कर सकें जो पहले काम नहीं करने वाला था. सारी जो एनर्जीज है ऑन दैट साइड विच इज़ ऑन द सोल वर्ल्ड, एवरीथिंग वो वेल के उस तरफ जो भी हैं वो आपको देख रहे हैं, आपके लिए रूट कर रहे हैं, आपकी अल्टीमेट सक्सेस के लिए रूट कर रहे हैं. लाइफ आपसे प्यार करती है, हम आपसे प्यार करते हैं. आप यूनिक स्पार्क हो डिवाइन का, और हमेशा कनेक्टेड हो लाइट के साथ और सोर्स के साथ, और आप हमेशा हमारी केयर में हो. ट्रस्ट एंड कीप फेथ. नाउ फर्स्ट एनर्जी जो मुझे लग रही है, जो सुशांत वर्बैटम बोलना चाहते हैं, इज दैट कई बार हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, हम बेवकूफ़ हैं, हम अलग ही तरह से सोच रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं पा रहा है. बोलते हैं ना हम कि सोल फैमिली पागल बोलते हैं सब. That's the energy, but he's saying trust and keep faith. Okay, love you always and forever. Second card ये बोलता है क्या आपको पता है कि जब आप फाइट करना छोड़ देते हो और आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को जैसी वो हैं एग्जैक्टली, वहीं से मिरेकल्स जो हैं वो होना शुरू होती हैं. कई बार फ्रीडम होती है रेडिकल एक्सेप्टेंस में, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देने में और चीज़ों को ऐसे ही देखने में जैसे हैं, ना कि जैसे आप उनको चाहते हो. आप सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे सारी चीज़ें जो है अपने आप
अपनी जगह पे आ रही हैं। जब आप रिफ्यूज़ करते हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में तो लाइफ जो है वो मेसी हो जाती है, आप मेसी एक्ट करते हो, आपका वर्ल्ड जो है वो केओस में, टेंशन में, डिसएरे में चला जाता है। सो चेंज को फोर्स करना या मैनिपुलेट करना सर्कमस्टांसेस को, उसकी कोशिश मत कीजिए, बल्कि ये समझिए कि जो भी आपके सामने है आपको उसको फेस करना है खुली आंखों के साथ, और फिर डिसाइड करना है कि आपको रुकना है या जाना है, डूबना है या तैरना है, आगे बढ़ना है या एक जगह पे स्टिल हो जाना है। एक्सेप्टेंस जो है वो फ्रीडम की चाबी है और असली रास्ते जो है वो खोलती है। रियल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो वेट कर रही हैं आपके लिए। अपने आप को और दूसरों को सेट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्री। लविंग यू सो मच ऑलवेज एंड फॉर एवर। नाउ ये दो एनर्जीज जो एक साथ मुझे दिखाई दे रही हैं, दिस इज लुकिंग लाइक कि कहीं आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है दैट डिस्पाइट ऑफ कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपको दूसरों को समझाने की कोशिश बंद करनी है और आपको समझना है कि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और आपको लड़ाई करना जो है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करना जो है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वो करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप होंगी। लेकिन द मोमेंट आप एक्सेप्ट करोगे और आप जानोगे कि आपका जो फेथ है वो रियल है, आपका जो ट्रस्ट है वो फॉर रियल है, आपका जो आपकी जो इंट्यूशन है वो फॉर रियल है, मिरेकल्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई एक्सेप्टेंस आई थिंक इज द फर्स्ट की दैट ही इज टेलिंग us to accept the things as they are. नहीं, आधे लोग आधी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, that is perfectly fine. Accept the things as they are and trust your intuition. Okay, so let's see what else do we need to know, Sushant. Okay, so let's see what else. तलिस्मान की एनर्जी 49 की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे ऐसे पाथ फाइंडर की एनर्जी या क्या होता है वो ख़जाना फाइंड करने की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। शी स्टैंडिंग ऑन है यिन एंड यांग, लेकिन वो थोड़ा सा उससे बाहर निकल कर खड़ी है। उसका एक पाँव जो है वो एरो पे है, जहाँ से रेस जो है स्टार्ट होती है नए वर्ल्ड के लिए, नई दुनिया के लिए, और शी इज़ ऑल सेट फॉर दैट। एक नया पाथ जो है वो उसके सामने है, बिल्कुल बहुत दूर तक होराइजन में जा रहा है। सो I'm going to read this card out from the book as well. 49 नंबर का कार्ड है और ये बोलता है एक लेसन जब सीख लिया जाता है तो वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है अर्नड विजडम की तरह। आपके पास वो सब कुछ है जो आप जिस सक्सेस को आप सीख कर रहे हो उसके लिए जो चाहिए। विजडम आपको अलाउ करती है कि आप ट्रैप्स को रिकग्नाइज करें और फेमिलियर पैटर्न्स जो हैं जिनको आपको अवॉइड करना है उनको रिकग्नाइज करें। वो आपको अनेबल करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आपकी जर्नी पे आप कहाँ हो उसके बारे में। वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आपके अलाइज कौन है और बेस्ट रूट जो है वो कौन सा है, और आप एक ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पे आपको पता है कि सही चीज़ें करनी है और बेस्ट चॉइसेस जो हैं वो आपको लेनी है। आप इस वक्त आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, कोई गलती नहीं कर सकते हो, और जो भी आपकी इंक्वायरी है, ग्रेट फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, बहुत अमेजिंग किस्मत जो है आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपके पास विजडम है सही डिसीजन पे अराइव करने के लिए। आपने अपना लेसन सीख लिया है एंड अर्न द राइट टू योर सक्सेस, एंड यू हैव अर्न द राइट टू योर सक्सेस। ठीक है, और यहाँ से मैं रिवर्स जो है वो भी आपको बता रही हूँ, रीज़न बीइंग कि मेरे को ये कार्ड बिल्कुल टेढ़ा आया था, ना सीधा था ना उल्टा था, तो बिल्कुल टेढ़ा आया था। और रिवर्स कार्ड जो है वो आपको वार्न करता है रिपीटेटिव पैटर्न्स के लिए, राइट। सो कई बार चीज़ें जो हैं वो मोस्ट फेमिलियर चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं होती हैं जैसी हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है, आप कॉशियसली आगे बढ़ सकते हो, आप दूसरा पाथ चुन सकते हो, आप अपनी डिसीजन ले सकते हो। अगर बार बार आप गिर रहे हो तो क्या आप दोबारा उसी रास्ते पे जाना चाहते हो या बदलना चाहते हो। यूनिवर्स अनलिमिटेड है, पाथ्स पाथ्स जो हैं उनकी कोई यूनिवर्स इज अनलिमिटेड, एवरी इंडिविजुअल पाथ हैज सम लिमिटेशंस, राइट। सो यूनिवर्स अनलिमिटेड है लेकिन आपके पाथ की कुछ लिमिटेशंस हैं और आपको वो एक्सेप्ट करना है। और जब आप रियलाइज करते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो और आप किसी और के या अपने फुटस्टेप्स जो हैं उनको रिट्रेस नहीं करते हो, तो डेफिनेटली वो राइट चॉइस होती है और आप आगे बढ़ते हो और विजडम जो है वो अवेकन होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एनर्जी सुशांत की लग रही है जहाँ पे ही सेइंग दैट चूज योर पाथ, मूव फॉरवर्ड। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है, जो एक नोन पाथ है उसी पे आपको चलते रहना है। अब टाइम है एक अननोन पाथ में जाने का और अपना पाथ खुद
अपने रास्ते का खुद चुनाव करने का, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ गिविंग ऑल्सो, कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको रियलिटी में सेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और मुझे लगता है दैट्स व्हाट ही इज सेइंग दैट वी आई एम डूइंग। तो यहाँ पर देयर इज़ अ मैजिक पेंट ब्रश, देयर इज़ अ मैजिशियन, सो मैजिशियन हैज़ हिज पेंट ब्रश, देयर इज़ हर्मिट जो एक नया सूरज जो है वो लेकर आ रहा है, देयर इज किंग ऑफ कप्स जो एक्शन के साथ कंप्लीटली एसोसिएटेड है, देयर इज क्वीन ऑफ wands, एंड देन फाइनली देयर इज वर्ल्ड। सो ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज, एंड देन यहाँ पर दिस इज एम्परर इज पावर, एम्परर इज फाइनली द विन विन, फाइनली झंडे लहरा गए हैं और एम्परर जीत चुका है, दैट एनर्जी। सो इफ़ यू सी यहाँ पर एनर्जीज दे आर वेरी क्लियर दैट नया जो चैप्टर है वो लिखा जाना शुरू हो चुका है। मैजिशियन के पास उसकी उसका मैजिक पेन जो है वो आ गया है, हर्मिट जो है वो अपने रास्ते पर निकल चुका है जहाँ पर रोशनी है, जो किंग ऑफ कप्स है वो फोर्सेस के साथ रेडी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुँचने के लिए, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी लाइक अ हैप्पी एंडिंग एंड अ विन विन सिचुएशन। नाउ मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और ये यहाँ पर 4 5 6 7 हो जाता है क्योंकि ये 21 है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 3 है और ये 4 है, तो 7 हो जाता है, और यहाँ पर अगेन 4 की एनर्जी है। सो दिस इज 7 7 और 4 4 3 4 और 4 7 4 7 4 3, जैसे भी आपको लेना है, बट डेफिनेटली हिज एनर्जीज आर प्रेजेंट, और वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है बिकॉज दिस ऑल्सो 9 10 11, सो दिस इज 11 की एनर्जी, राइट, एंड दिस इज 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 11 की एनर्जी, दिस इज 8 और 11 11, so 9 10 11 12 3 की energy, which is like everything coming together. So these 3 energies are very strongly playing on the cards: completions, new beginnings, angel presence, angelic presence, और world में कोई एक strong change लाना, and he is saying that the magician has got the magic paint brush, the magician is painting the picture, लेकिन उसको ground पे firm करने के लिए there has to be some check points जो बिल्कुल clear होने चाहिए, unless they are completely clear वो picture जो है execute नहीं हो सकती है, right? So if you see यहाँ पर भी the similar energy has come, because यहाँ पर भी the action has been initiated, wish fulfillment है, flow है, लेकिन थोड़ी सी juggling है because the ship has to come on the ground for things to be executed. और यहाँ पर you can see the hermit again, bringing things to light, and here also see मेकिंग थिंग्स फर्म, सो दैट जब एक बार एक्शन हो तो वो एक्शन जो है वो स्ट्रांग हो, परमानेंट हो, डेविल के सारे एसोसिएट्स जो हैं वो एक साथ पकड़े जाएं, एंड देन एवरीथिंग कम्स इनटू लाइट। सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।